कल शुक्रवार शाम 7 बजे उड़ीसा के बालासोर जिले के महनागा रेलवे स्टेशन के पास एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ और इस ट्रेन हादसे में अब तक लगभग 300 लोगों की मौत हो चुकी है। कल शाम को जब यह ट्रेन हादसा हुआ तो मीडिया के हवाले से यह खबर दी जाने लगी कि दो ट्रेनों के बीच महनागा स्टेशन के पास भीषण ट्रेन हादसा हुआ है और फिर कई न्यूज़ चैनलों ने तीन ट्रेनों की आपस में भिड़ने की बात कही। लेकिन रेलवे ने जब आधिकारिक पुष्टि की इस दुर्घटना की तो रेलवे ने कहा कि दुर्घटना दो ट्रेनों के बीच नहीं बल्कि तीन ट्रेनों के बीच हुई है। रेलवे ने कहा कि बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई और इसके कुछ डिब्बे दूसरे ट्रैक पर जाकर गिर गए और उधर से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी और उसकी चपेट में बाकी डिब्बे आ गए और कोरोमंडल एक्सप्रेस भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो दुर्घटना काफ़ी ज़बरदस्त हुई और दुर्घटना के कारण लगभग 300 लोग जान गंवा चुके हैं और 2-3 घंटे में आने वाले समय में और भी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और डिब्बों को गैस कटर से काटकर लाशें निकाली जा रही हैं। तो चारों तरफ वहाँ हाहाकार मचा हुआ है, भीड़ इकट्ठा है वहाँ पे और साथ ही साथ सेना भी लगी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो जिस तरीके से दुर्घटना हुई है, भीषण दुर्घटना हुई है, इसको देखकर दिल तो निश्चित रूप से दहल जाता है। पीएम मोदी ने भी इस घटना पर दुख प्रकट किया है। रेलवे ने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, तो वहीं पर घायलों को 2 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस घटना पर गहरी संवेदना जाहिर करते हुए एक दिन का जो राजकीय शोक है उसको घोषित किया है। तो निश्चित रूप से इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। लगभग 300 लोगों की मौत हो चुकी है और भी आने वाले समय में हो सकता है कि मौत का आंकड़ा बढ़ जाए। चारों तरफ वहाँ पर चीख पुकार मची हुई है। कहीं पे लोगों के चप्पल दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे जूते दिखाई दे रहे हैं। पूरा रेलवे ट्रैक खून से लथपथ है। जो वहाँ पर रेलवे ट्रैक के पास जो पत्थर पड़े होते हैं वे खून से नहा चुके हैं। कपड़े दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे खून से सने हुए। जो लोग इस दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं वे लोग बता रहे हैं कि कितनी भीषण दुर्घटना हुई। उन लोगों को पता ही नहीं चला कि ट्रेन कब घूम गई, ट्रेन के डिब्बे कब घूम गए और ट्रेन कब पलट गई। और वहाँ जो आसपास के लोग थे वे बता रहे थे कि एक के बाद एक भीषण आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बम विस्फोट हो रहा हो, इतनी तेज़ गति से आवाज़ें आ रही थी। तो आज पूरा देश इस घटना पर स्तब्ध है। मृतकों के परिवार के प्रति लोग संवेदना जाहिर कर रहे हैं, साथ ही साथ घायलों के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जो भी घायल लोग हैं जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे। क्योंकि कल शाम को जिस समय घटना हुई उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे देश भर में यह जब खबर फैल गई कि उड़ीसा के बालासोर की महनागा रेलवे स्टेशन के पास भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और कोरोमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई है और लगभग इस दुर्घटना में 50 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि उस समय 50 लोगों की ही मौत की खबर मीडिया के माध्यम से दिखाई जा रही थी। भले ही धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया मौत का आंकड़ा बढ़ता गया और अभी भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 2-4 घंटों में और मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो उस समय जब लोगों ने सुना होगा, खासकर जो लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे थे उनके परिवार के लोगों ने जब यह सुना होगा, बेचैन होंगे, रात भर सो नहीं पाए होंगे। तो निश्चित रूप से जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं पूरे देश को झकझोर के रख देती हैं, क्योंकि जो भी 300 लोग इस घटना में मारे गए हैं उन 300 परिवारों की स्थिति आज क्या होगी। उनके परिवार का आज चिराग चला गया ट्रेन दुर्घटना के कारण। तो निश्चित रूप से उन परिवारों पर आज दुख का पहाड़ टूटा हुआ है और पूरा देश आज उनके साथ है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यानी भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। रेलवे को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आखिर कहीं ना कहीं कमी ज़रूर होगी, तभी इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। तो इसी उम्मीद के साथ कि भविष्य में फिर ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो, मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।